हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पर फिर एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई नो आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा, बट अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी हम लोग आज जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे हमारे हाई वाइब्रेशंस को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं उन्हें आप किस तरीके से हाई कर सकते हैं, राइट। अब लो वाइब्रेशंस क्या होते हैं और हमारे जो वाइब्रेशन है वो लो कैसे होते हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोगों को ये भी मैं बता चुकी हूँ, इसके जस्ट पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें आप लोगों को पता है कि मैंने यही चीज़ समझाई है कि हम लोगों के जो हाई वाइब्रेशंस होते हैं उनके क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, राइट। आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करने से हम लोगों के वाइब्रेशंस हाई हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे एनर्जी के वाइब्रेशंस है वो हाई होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन को लेकर ही आपके वाइब्रेशंस को आप हाई या लो कर सकते हैं। एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खाने पीने का भी मैं आपको लो वाइब्रेशन के वक्त पे भी बता चुकी हूँ, तो आज भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी। अगर आप नोट, अभी वैसे आप लोग ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे जो मेरे सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो ये सारी चीज़ें अपने डेली शेड्यूल में उन लोगों ने रख रखी हैं और वो लोग खाने पीने का भी अपना ख्याल रखते हैं। बट अगर आप नहीं रखते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। और इसीलिए मैं फ़र्स्ट आप लोगों को इसका एक फैक्टर बता रही हूँ, आप अपने वाइब्रेशंस को किस तरीके से हाई कर सकते हैं। उसका फर्स्ट वाला फैक्टर है आपका फूड, आप क्या खाते हैं, ठीक है। अब आप जो अपना नॉर्मल जो आपका डेली खाने का है वो तो ओके है ना, मैं उसमें कोई चेंजेस का नहीं बोलूँगी। बट एडिशनल आपको क्या चीज़ें खाना चाहिए जिसके कारण आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो हाई हो जाते हैं, वो है पहला कि आप लोगों को ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि, और ग्रीन वेजिटेबल में भी आपको लीफी जो वेजिटेबल्स है यानी कि जो हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं वो आपको डेली अपने खाने में रखना चाहिए। आप फिर भले ही कोई दूसरी सब्जी या दाल बनाते हैं, दैट्स फाइन, बट आपको ये सोचना है कि आप जो भी कुछ बना रहे हो उसमें डेली आपको एक सब्जी, पत्तेदार हरी सब्जी बनानी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट फैक्टर है जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खाने की चीज़ें बता रही हूँ, उसको आप अपने डेली डाइट में रखिए। अगर आप खाएंगे तो आपके वाइब्रेशंस ज़रूर हाई रहेंगे। तो पहला उसमें मैंने बताया है लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। देन आप लोगों को बीट रूट, जिसको हम जस्ट मिनट, हाँ, चुकंदर कहते हैं, राइट। तो बीट रूट आप लोगों को डेली खाना चाहिए। मैं जानती हूँ उसका थोड़ा टेस्ट अजीब होता है, खाने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट आप लोगों को बीट रूट खाना चाहिए। आप एक बीट रूट, अगर आप अकेले हैं तो आप एक बीट रूट को 2 या 3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में पूरा बीट रूट खाना है, ठीक है। और अगर पूरी फैमिली के लिए आप सबको खिलाएंगे तो सबके वाइब्रेशंस हाई रहेंगे। तो अपने सैलेड वगैरह में इन चीज़ों को रखिए कि बीट रूट है, गाजर है, ये सारी चीज़ें तो आपको खानी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट ड्राई फ्रूट्स मैं आपको बताती हूँ, जिसमें होता है, एक आपका होता है अंजीर, ठीक है। अंजीर नॉर्मली बोलते हैं, डॉक्टर्स भी आप लोगों को बोलेंगे, तो वो इंटरनली आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तो करते हैं, बट उसके साथ में आपके वाइब्रेशंस को भी हाई करते हैं। आप लोगों को अंजीर खाना चाहिए। और किशमिश जो होती है, काजू के साथ नॉर्मली हम लोग खाते हैं, है ना। तो किशमिश, अंजीर और बादाम, ये तीनों चीज़ें आपको डेली खाना चाहिए। भले ही आपको लगता है कि ज़्यादा नहीं तो एक अंजीर आप डेली खाइए, 2-4 बादाम आप खाइए, 8-10 किशमिश वगैरह अपने डाइट में रखिए कि हाँ मुझे सुबह उठ के ये चीज़ें खानी है, ठीक है। उसके अलावा आपको अपने डाइट में फ्रूट्स रखने हैं। और हाई रॉ फूड्स, यानी कि कच्चे फूड में मैं क्या बोलूँगी आपको, स्प्राउट्स, जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन वगैरह सब होते हैं। तो आपको डेली अपनी डाइट में स्प्राउट्स रखने हैं, नट्स रखने हैं, फ्रूट्स रखने हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि वीक में 2 या 3 बार आप फली वाली जो सब्जियां होती हैं वो भी बनाएं, ठीक है। तो एक बार में फिर से आपका फर्स्ट फैक्टर जो फूड है, ठीक है, वो बताती हूँ कि आपको क्या क्या खाना है। बीट रूट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, अंजीर और किशमिश, बादाम
और स्प्राउट्स, देन नट्स आप खा सकते हैं जो आपको ठीक लगे, फ्रूट्स जिसमें स्पेशली वाटरमेलन ज़रूर आप लोग रखिए। अब वो हर सीज़न में नहीं मिलता, गर्मियों में ही आता है, तो अब गर्मियाँ आने वाली हैं, समर में आपको मिलेगा, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि वीक में 2 या 3 दिन आप लोगों को वाटरमेलन यानी कि तरबूज खाना ही है, ठीक है। उससे हम लोगों के वाइब्रेशंस जो है वो हाई होते हैं। और फली की सब्जियां भी आपको रखनी है। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरीके के फ्रूट्स लेके अगर वो डेली आपको खाना पड़ रहे, नहीं, आप बदल बदल के डेली कोई ना कोई फ्रूट खाइए, लेकिन डेली एक फ्रूट खाने की आदत डालिए। इससे क्या होगा, आपके जो वाइब्रेशंस है ना वो हाई होंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा फूड। कोशिश कीजिए कि आप लोग वेज जो खाना होता है उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहें, क्योंकि वही आपके वाइब्रेशंस को बहुत हाई करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपके वाइब्रेशंस को बढ़ाने का सेकंड नंबर का फैक्टर बताऊं, तो वो होता है आप लोगों को ऐसा नहीं होता है कि हम पूरे दिन, पूरे हफ्ते या पूरे महीने घर के अंदर बैठे हैं, बस मन नहीं कर रहा कहीं और जाने का, किसी से कनेक्ट नहीं होने का, तो ये चीज़ें इग्नोर करना पड़ेंगी, क्योंकि इसका सेकंड फैक्टर यही है कि आपको बाहर आते जाते रहने की आदत डालनी चाहिए। यू हैव टू गेटिंग आउट, ठीक है। आप जितना बाहर जाएंगे, जितना इस नेचर से जुड़ेंगे, जितना बाहर की हवा और जितना मतलब एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि आप अपने आप को जितना बाहर जाने वाला पर्सनालिटी रखेंगे, उतना ही आप खुद को एक्सप्लोर भी कर पाएंगे, राइट। तो वही है कि खुद को बाहर जाने से रोकिए मत कि आलस आ रहा है नहीं जाना, मन नहीं कर रहा, ठंड हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, नहीं जा रहे, ऐसा मत कीजिए। खुद को थोड़ा सा आउटगोइंग रखिए, ठीक है। उसके बाद में इसका थर्ड नंबर का फैक्टर है, अब मैंने आपको जो सेकंड फैक्टर बताया कि बाहर जाना है, क्यों जाना है, उसके पीछे रीज़न है। उसका थर्ड नंबर का फैक्टर वो है कि आप जितना बाहर जाके जुड़ेंगे नेचर से, उतना ही आप खुद को ग्राउंड, मतलब बोल सकते हैं ना कि ग्राउंडेड कर देंगे आप अपनी पर्सनालिटी को। क्योंकि आप बाहर जाएंगे, किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप एक तरीके से नेचर के इतना क्लोज हैं कि आपका जो रूट चक्र की एनर्जी है वो आपको फील होने लगेगी, क्योंकि आप इस नेचर से, इस अर्थ से ग्राउंडेड फील करेंगे खुद को, है ना। हम घर में दिन भर चप्पल पहन के घूम रहे हैं, हमारी आदत ख़त्म हो गई है, तो एक तरीके से हमने अपने आप को इस अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। बट जब हम कहीं जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ होती है ना कि हम कहीं पार्क में गए, तो आपने चप्पलें उतारी और आप वहाँ बैठ गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मतलब ये बोल सकते हो, जो डिस्कनेक्शन हुआ था आपका और अर्थ का, वो उस थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वो टूटा और आप जुड़ गए अब उस अर्थ से, और वही आपको नीचे से आपके रूट चक्र को हीलिंग प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो वो आपके वाइब्रेशन को भी बढ़ाती है। तो इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं, ताकि हम इस नेचर से जुड़ें, ठीक है। कोई पानी वाली जगह पे भी जा सकते हो, घूमना है, कोई हिल्स पे जा सकते हो, कोई नॉर्मल पार्क में भी जा सकते हो, कहीं भी जाओ, लेकिन आप ऐसे जाना शुरू करो ताकि आप नेचर से अपने आप को क्लोज करते रहो, ठीक है। अब इसका फोर्थ नंबर का जो फैक्टर है वो है लाफिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, आपने देखा होगा मॉर्निंग वॉक पे बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, है ना। उससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी, क्योंकि आप ज़्यादा हंसोगे या रनिंग करोगे या कुछ भी ऐसे काम करोगे तो आपका हार्ट बीट भी फास्ट होता है ना। और दूसरी बात क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो जाता है ना। ठंड में तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, ठंड के कारण खून जो हमारा ब्लड होता है वो बहुत ही स्टिकी टाइप रहता है, लेकिन जब आप रनिंग करोगे आपकी बॉडी में इतना वार्म अप हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी, तब अपने आप आपका जो ब्लड है वो बहुत ही प्रॉपर टाइमिंग के अकॉर्डिंगली सर्कुलेट होगा आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ज़ोर ज़ोर से हंसने की आदत डालें। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हंस देना है, लेकिन अगर आप कहीं किसी चीज़ से खुश हैं, आप हंसना चाहते हैं तो हंसिए। ये मत सोचिए सामने वाला मेरे हंसने पर क्या बोलेगा। ये आपकी लाइफ है, आपको हंसी आ रही है तो आपको रोकना नहीं है, क्योंकि जितना दिल खोल के आप हंसेंगे उतना ही आपके वाइब्रेशंस हाई होंगे, है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का फैक्टर है वो है, अब ये बात हो गई कि आपको अपनी स्माइल को स्प्रेड भी करना है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ आप खुश हैं, ठीक है,
आप खुश हैं लेकिन आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे कि अरे उसको मत बताओ, ऐसा नहीं होगा वो। आप एक बार एक आपने देखा होगा कभी, आप कहीं जा रहे हैं, कोई सामने आपको देख के मुस्कुरा दिया, तो आप उसको, आपके मन में एक वो इमेज आएगी कि यार कितना अच्छा इंसान है। मतलब फर्स्ट टाइम कभी आप किसी से मिल रहे हो, अगर वो आपको देख के स्माइल देगा तो आप उसको बदले में स्माइल देंगे, और उस वक्त पे आपको वो पर्सन अच्छा लगेगा। क्यों? इसका मतलब है कि उस इंसान का जो ऑरा है वो इतना पॉजिटिव है कि वो दूसरों को सिर्फ स्माइल दे रहा है ना। तो वो आपको उसने अट्रैक्ट कर लिया कि यार वो इंसान बहुत अच्छा है क्योंकि उसने मुझे देखकर हंसा, है ना। तो वही हमें, बच्चों को देखा आपने, वो जब आपको देखेंगे, जब आपके सामने आएंगे तो हंस देंगे। आप बच्चों की तरफ आपको कितना प्यार आएगा कि यार देखो कितना क्यूट है वो बच्चा, हंसा है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो सिर्फ प्यार देना ही जानते हैं, उनके पास तो अनकंडीशनल लव है। जब उनको ये लगता है, हाँ, जब वो थोड़े से मैच्योर होते हैं तब वो चीज़ें फिर बदल जाती हैं, फिर हर कोई अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ता है। लेकिन बच्चे, उन्हें नहीं पता कि स्वार्थ क्या होता है। तो जब भी आप कई बार होता है ना, कुछ लोग इतने रूड होते हैं कि अगर बच्चा भी उनके पास आया तो उसको देख के चलो हटो करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर बच्चा आया है तो प्यार से एक स्माइल देकर तो देखिए वो बच्चा दौड़ दौड़ के वापस आएगा आपके पास। आपने नॉर्मली भी चीज़ें देखी होंगी, कोई बच्चे को देख के आप एक बार हंस दोगे ना तो वो 10 बार आपकी तरफ देखेगा, क्योंकि आप उस वक्त पे हाई वाइब्रेशन में आ गए हो और उस बच्चे को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। सिर्फ अपनी स्माइल से आपने उसे अट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, कितना भी आपके साथ हार्श हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक स्माइल से आप उस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, तो आप सिर्फ अपने वाइब्रेशन को हाई रखिए। गुस्से में आकर उसको रिप्लाई नहीं देना, उसको हर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर कहीं ज़रा सी भी किसी बात से आपने उसको हर्ट किया तो आपने अपना कर्मा खराब कर लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में कर्मा की सीरीज़ को आगे कंटिन्यूएशन में लेके जाएंगे। ये एक्चुअल में एक पेंडिंग वीडियो था, इसलिए मैं आज अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मैं यही बता रही हूँ कि कर्मा ना आपका पीछा जीवन में कभी नहीं छोड़ेगा। तो फोकस्ड रहिए अपने हर एक, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, एक शब्द बोलने के पहले ही सोचिए कि इससे मेरा कर्मा खराब तो नहीं होगा, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले कल के लिए आप अभी से सारी प्रिपरेशन कर रहे हो। फिर उस वक्त ये मत कहिएगा कि मेरा कर्म तो, मैंने तो किसी को हर्ट किया नहीं था, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया था, लेकिन मैं सफ़र कर रहा हूँ। ये आप अभी कर रहे हो कलेक्शन। तो अपने शब्दों को कहने से पहले ये ज़रूर देखिए कि मेरे कुछ भी रिएक्शन से या मेरे कुछ भी काम करने से सामने वाले को कोई हर्ट तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो वही है कि स्माइल को जितना आप स्प्रेड करोगे उतना आपके वाइब्रेशंस हाई रहेंगे। ठीक है, अब इसका 6 नंबर का जो फैक्टर है वो होगा, अब ये थोड़ा सा आपका पर्सनल लेवल पे आते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं वो है पहला, मतलब कंटिन्यूएशन में हम देखें तो 6 नंबर का जो फैक्टर है वो है आपका पैशन। आप बचपन से, आपके अंदर एक जुनून होगा किसी चीज़ को करने का कि मैं ये करना चाहता हूँ, या मेरी ये इच्छा है, मैं जो चीज़ें आपसे छूट गई हैं या जो चीज़ें आप जिम्मेदारियों के चक्कर में आके अपनी लाइफ से अलग कर चुके हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो, है ना। हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं। ठीक है, हर किसी की लाइफ में अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। अब जिम्मेदारियों के दबाव में या फिर समाज के दबाव में या फिर दूसरे लोग क्या कहेंगे, घर में जो है चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ों को लेकर आप बहुत सारे अपने मन की इच्छाओं को मार देते हो। बहुत सारी आपकी क्रिएटिविटी और आपका पैशन है उसको साइड में करके 9 to 5 का जॉब स्टार्ट कर देते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 9 to 5 का जॉब मत कीजिए, लेकिन जो आपकी क्रिएटिविटी थी, जो आपको बाय बर्थ एक गॉड गिफ्ट के तौर पर आपको भगवान ने दी थी, वो क्रिएटिविटी और वो जुनून जो आपको उस वक्त सवार था कि मैं तो ये करना चाहता हूँ या मैं ये बन के दिखाऊंगी, तो वो वाली चीज़ें आपने जो साइड में कर दी है और 9 to 5 का जॉब आपने पकड़ लिया है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि वो ही आपका मेन, आपको आइडेंटिटी वही दे के भेजा था, तभी तो वो बाय बर्थ आपका एक पैशन था, वो बाय बर्थ आपकी एक क्रिएटिविटी थी जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते थे, लेकिन दूसरे रीज़न के कारण वो चीज़ आप नहीं कर पाए। तो आप लोगों को ये देखना है कि मैं बैठ के ये सोचिए, डीपली जाइए और ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या था मेरी लाइफ में ऐसा
जो सिर्फ मैं कर सकता था, या मैं ही वो मतलब मैं ऐसी एक लड़की हूँ जो मैं वो चीज़ कर सकती हूँ, मेरे पास वो एक अलग से एडिशनल टैलेंट है, ठीक है। वो पैशन, वो क्रिएटिविटी पे अपना वर्क स्टार्ट कीजिए। क्या करते थे आप, किस लिए फेमस थे आप, निकालिए अपने उस टैलेंट को और फिर से उसको जीना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जिस दिन आपने किया ना, आप इतने खुश रहने लगेंगे अपने आप, और आपके वाइब्रेशंस हाई होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका वही तो आपको सोल, आपकी जो सोल है वो ये वाला जो टैलेंट है वो लेके आई है। तो आपने उसको तो आपने साइड में कर दिया और अभी आप 9 to 5 में घुस गए। तो बेहतर ये है कि आप वो करिए, आप 9 to 5 जॉब करिए, लेकिन जो बचा हुआ टाइम है कम से कम 1 घंटा तो आप अपने लिए वो निकाल सकते हैं, जब आप अपने पैशन और अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। वो 1 घंटा आपको, आप शुरू करेंगे ना, 2-3 दिन बाद आपको वो 1 घंटे का वेट होगा कि कब वो टाइम आएगा और मैं बैठ के अपना वही काम शुरू करूँगा, है ना। कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जो आपको मन करे वो आप कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का जो 7th नंबर का फैक्टर है वो है आपको हमेशा प्लेजर में रहना है। मतलब ऐसा नहीं रहना है कि ज़रा सा कुछ हुआ और हम टेंशन में आ गए। वो टेंशन जो है ना, वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। कोशिश कीजिए थोड़ा सा बैठ के कि जो भी प्रॉब्लम आई है, ऐसा है कि प्रॉब्लम के पहले सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो ये देखिए कि जो प्रॉब्लम आई है सीधे उस तक पहुंचे कि प्रॉब्लम आई कैसे है, जहाँ से वो आई है वहीं उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो कोशिश कीजिए। और इसके साथ एडिशनल एक और चीज़ कि प्लेजर और चीयरफुल आपको हमेशा रहना है। और दूसरा ये है कि कोशिश ये कीजिए दिन में जब भी आप थोड़ा समय ऐसा निकालिए कि मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको सन रेज में, यानी कि जो सूर्य की किरणों में आपको रहना है, कुछ समय आपको वहीं बिताना है जहाँ सन रेज पड़े। तो ये आपको विटामिन डी भी देगा और उसके साथ साथ आपके अंदर एक प्लेजर, जिसको बोल सकते हैं ना, क्योंकि सन की रेज इतनी पॉजिटिव होती है कि आपको नेगेटिव थॉट आने ही नहीं देती, है ना। तो कोशिश कीजिए कि आपको एक, अगर मैं एक सिंपल इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो सन बाथ लेना है। हमारे इंडिया में तो मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो पूरे 12 महीने सन रेज तो मिलती ही मिलती है। बाहर के लोग यहाँ आके सन बाथ लेते हैं। तो हम तो इतने लकी हैं कि हम अगर इंडिया में रहते हैं तो मतलब और भी कंट्रीज है जहाँ मिलता है सन, ऐसा नहीं है कि सनरेज नहीं मिलती, लेकिन इंडिया में पूरे 12 मंथ्स आपको सनरेज मिलेंगी ही। तो हमें तो कहीं जाना नहीं है, हमारे खुद यहाँ रह के हमें वो सारी चीज़ें मिल रही है, तो हम वो चीज़ क्यों ना ग्रैब करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में जो 8 to 10 के बीच की जो, और अगर जैसे आपको लग रहा है और अर्ली आप उठ सकते हैं तो आप सुबह उठकर अगर आप मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आप थोड़ा धूप में बैठें। सुबह की जो धूप होती है वो बहुत तीखी भी नहीं होती है और आपको उससे बहुत वैसा भी नहीं फील होगा कि आप काले हो जाएंगे। लोगों का होता है ना कि धूप में रहेंगे तो काले हो जाएंगे, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टैनिंग हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जो मॉर्निंग का जो धूप होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है हमारे लिए। तो कोशिश कीजिए कि सन में आपको बैठने की आदत डालनी है, जिससे आपके अंदर एक तो प्लेजर भी रहेगा और दूसरी बात आपके अंदर जो विटामिन डी की कमी है वो भी पूरी होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग 8th नंबर के फैक्टर की बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन सेशन में भी ये चीज़ें मैं बताती ही हूँ जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। आप लोगों को अपने लिए मतलब कोशिश ये कीजिए कि वीक में या 15 दिन में थोड़ा ऐसी जगह जाने की कोशिश कीजिए जहाँ सी शोर हो, या अगर आप ऐसी जगह नहीं रहते कि कहीं आसपास नदी का किनारा है, नदी का तो नहीं बोलूँगी बट हाँ बीच वगैरह नहीं है अगर, तो उसके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश ये कीजिए कि आप अगर आप कहीं ऐसी प्लेसेस पे रहते हैं जहाँ आपको बीच मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। आप 15 दिन में एक बार बीच साइड जाइए और वहाँ थोड़ा समय बिताइए, क्योंकि वहाँ आपको नेचर से जुड़ने का बहुत अच्छी आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप नेचर से जुड़ कर बैठेंगे, अपने साथ वक्त बिताएंगे। और अगर आप ऐसी जगह नहीं रहते हैं तो भी आप डेली अपने लिए 10 मिनट ऐसे निकालिए जिसमें आपको थोड़ा वॉकिंग करते रहना है, ठीक है। वॉकिंग को अपने डेली लाइफ में इसलिए रखिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और आपके वाइब्रेशंस को भी हाई करने में बहुत हेल्प करती
है ना। अगर आप ये सोचेंगे कि ज़रा से दूर जाना है, गाड़ी उठाओ और चलते हैं, तो वो मत रखिए। जहाँ जाना है चल के जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उससे बॉडी भी थोड़ी वार्म्ड रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये था हमारा 8 नंबर का फैक्टर। उसके बाद है आपका जो 9th नंबर का फैक्टर है वो ये है कि हो सके तो वीकेंड जो होता है हमारा, उसमें कोशिश कीजिए कि कहीं ग्रीनरी वाली जो प्लेसेस हैं वहाँ जाइए, ठीक है। और नेचर के साथ समय इतना बिताइए जहाँ स्पेशली ग्रीनरी हो वहाँ, क्योंकि वो आपके हार्ट चक्रा को बहुत ज़्यादा पावर देगी, है ना। पीसफुल होती है वो एनर्जी। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय नेचर के साथ बिताएं, कम से कम वीक में एक बार, वीकेंड के दिन जाइए आप, ठीक है। उसके बाद 10th नंबर का जो फैक्टर है, अब जैसे सडनली आप कुछ थॉट में चले गए और आपका जो एनर्जी है वो लो हो गया, तो आप उसको कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। आप लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भी कभी आपको लग रहा है कि आपके वाइब्रेशन लो हो रहे हैं, तो आपको सडनली एक जगह पे बैठ जाइए और जो आपका ब्रीदिंग है उसको बहुत डीप करना है आपको, ठीक है। एक डीप ब्रीद इन कीजिए और जब ब्रीद इन करें तब कुछ भी नहीं सोचना है, और अगर सोचने की आदत है तो थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है जब आप ब्रीद इन करेंगे। और जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो मुंह से सांस को बाहर छोड़िए, और जो थॉट नेगेटिव आपके दिमाग में चल रहे हैं उनको अपने, जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो ये सोचिए कि उस सांस के द्वारा आपके वो नेगेटिव थॉट आपके मुंह से बाहर निकल रहे हैं। अब आप रिलैक्स्ड हो। कोई अगर बात सुन के आपको सडनली गुस्सा आता है ना, या बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, रोने का मन करता है, इमोशंस एकदम से डाउन होते हैं, तो मैं ये बोलूँगी पानी मत पीजिएगा कभी, क्योंकि पानी बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन का एक साधन होता है। आप क्योंकि आप नर्वस हैं, पानी पिएंगे तो और नर्वस होंगे, गुस्से में है पानी पिएंगे तो और गुस्सैल हो जाएंगे। तो बेहतर है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। आपको गुस्सा आ रहा है ना, कहीं पे भी जाके सुन लीजिए कोई डांट रहा है, ठीक है। उसके बाद जाके बैठिए और लंबी सांस लेना शुरू कीजिए। आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, 5 बार करेंगे और आपका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको वो गुस्सा जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो वो बाहर निकालना है ना। ये चीज़ करके देखिए, आपके अंदर वाइब्रेशन अचानक हाई हो जाएंगे, और आपके इस एटीट्यूड को बदला हुआ देख कर ना आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं वो भी पॉजिटिव, जिसने आपको डांटा है वो भी ये सोचेगा यार ये कल तक तो इतना गुस्सैल था, आज इसमें इतना चेंज कैसे आ गया। वो खुद उसका जो आपके प्रति जो व्यवहार है वो भी बदल जाएगा कि यार मैं इसको इतना बोलता हूँ लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं गलत हूँ, मैं हर बार इसको हर्ट करता हूँ। वो अपने आप सोचेंगे। तो आपको अपने वाइब्रेशंस को मेंटेन रखना है, उसको लो नहीं होने देना है, ठीक है। इसके बाद है 11th नंबर का, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि फैक्टर क्या है, तो वो है कि आपको अपनी लाइफ में योगा, या फिर अगर आप योगा नहीं करते तो थोड़ा एरोबिक्स को अपनी लाइफ में डालिए, ठीक है। थोड़ा डांस वगैरह कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और उसी के साथ में योगा एरोबिक्स के साथ में ही मैं आपको अगर बताऊं तो आप लोगों को अगर म्यूज़िक सुनने का मन होता है तो थोड़ा सा सॉफ्ट या क्लासिकल म्यूज़िक को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, क्योंकि वो आपके माइंड को और सोल को बहुत ही पीस देती है, ठीक है। इसके बाद हम 12th नंबर का अगर फैक्टर देखें तो अगर पॉसिबल हो तो आप लोग लेवेंडर ऑयल जो होता है उसके या तो कैंडल्स जलाइए, या फिर कोशिश की कैंडल्स ज़्यादा आप लोगों को सुटेबल होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जलाइए, बट अगर आप करेंगे तो उससे थोड़ा आपके आसपास का जो माहौल है वो वहाँ के वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक अपनी लाइफ में हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दीजिए। ये आप लोगों का 13th नंबर का फैक्टर है, ठीक है। अपनी लाइफ में थोड़ा सा कोई अगर आपके लिए कुछ करता है तो उसको तुरंत ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कीजिए, ठीक है। अभी तक भले ही नहीं करते हो आप, लेकिन अब आप कीजिए, ठीक है। उसके बाद 14th नंबर का जो साइन है वो है एक्सेप्टेंस, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपसे कुछ गलती हुई है, आप उसको तुरंत एक्सेप्ट कीजिए। आपकी लाइफ में जो चीज़ आ रही है उसमें डिनाई नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ हमारी लाइफ में डिवाइनली गाइडेड होती है, ठीक है। कुछ आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। कुछ नए लोग आपकी लाइफ में जुड़ना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद 15th
हाँ, 15th नंबर का आपका फैक्टर है काइंडनेस, यानी कि दया आपको दिखानी आनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो आपसे आपके अंडर में काम करने वाले कोई इंसान हो, कोई भी हो, प्रकृति के हर एक क्रिएचर के साथ आपको काइंड रहना है। अपनी प्रवृत्ति को थोड़ा सा दयालु बनाइए, ठीक है। जैसे जैसे आप ऐसे होते जाएंगे, आपके वाइब्रेशन अपने आप हाई होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका 16th नंबर का जो फैक्टर है वो है लव एंड जॉय, ठीक है। अब लव एंड जॉय अगर मैं आपको बताऊं तो लव कौन सा, ऐसा प्यार मोहब्बत वाला लव नहीं। आप लोग जिस दिन अनकंडीशनल लव देना सीख गए, उस दिन आपके वाइब्रेशन हाई हो जाएंगे। सामने वाला आपको कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज़ें साइड में कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि मैंने आपको किया है तो आप भी मुझे करो, तो इसका मतलब है कि कंडीशन आपने लगा दी है और आप अब बिजनेस कर रहे हैं लव का, राइट। तो आपको ये कि ठीक है, तुम जहाँ रहो वहाँ खुश रहो, क्योंकि अगर हम आपको प्यार कर रहे हैं तो हम उसी में खुश हैं। आप दो या ना दो, ये आपकी चॉइस है। आप जिस दिन आपके ये वाइब्रेशन हो गए, सामने वाला खुद से आपको प्यार देने लगेगा, क्योंकि आपने कंडीशन नहीं लगाई है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो गया है कि वो भले ही आप पे इतना फोकस नहीं है, लेकिन आप एक के लिए अनकंडीशनल लव नहीं दिखा रहे हैं। आप तो हर एक क्रिएचर को बोल रहे हैं ना, ठीक है, हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे, हम सबको प्यार दे रहे हैं। तो एक आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन ज़रूर आएगा जो आपको अनकंडीशनल लव देगा। उसको कोई आपसे ये नहीं होगा कि आप उसको बदले में दें। वो आपसे इतना करेगा कि आपको खुद लगेगा कि नहीं, हमें मतलब एक होता है ना कि आप जो कर रहे हो, ये बात वहीं कर्मा पे आके रुकती है। आप अगर किसी के साथ सौदेबाजी नहीं कर रहे हो तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा ही आएगा जो आपके साथ में अनकंडीशनल लव देगा आपको, ठीक है। उसके बाद जॉय मैंने आपको इसी में बताया है, तो वही है कि आपको खुश रहना है और दूसरों को भी खुश ही, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को हर्ट करके उसको परेशान कर रहे हैं हम, नहीं, दूसरों को भी आपको खुशी देनी है, ठीक है। उसके बाद 17th नंबर का जो इसका फैक्टर है वो है आपका फॉरगिवनेस, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। हो सकता है किसी ने हमें बहुत हर्ट किया हो, बहुत मुश्किल होती है माफ़ करने में, लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि हम माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर माफ़ नहीं करेंगे ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, भगवान आपके लिए फिर कैसे कुछ कर पाएंगे जब तक आप उसको नहीं छोड़ देते माफ़ करके। माफ़ी क्यों देनी है आप जानते हैं? ताकि आपका जो इनर पीस है वो डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि आप माफ़ नहीं करोगे तो उस पर्सन के बारे में जितनी बार आप सोचोगे उतनी बार आपको गुस्सा आएगा या फिर आपको हर्ट होगा, और आपका तुरंत उसी वक्त पे आपका जो एनर्जी है वो लो हो जाएगा, आपके वाइब्रेशन लो हो जाएंगे। तो जिस दिन आप ये सोचोगे ठीक है, अब जो किया मेरे कर्मास थे, मैंने पे कर लिए, माफ़ कर दो, जिस दिन आप माफ़ कर दोगे ना, उसके बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपके सामने भी वो आ जाएगा ना, तब भी आप ना हर्ट होगे ना ही उस पर गुस्सा करोगे, क्योंकि आप तो माफ़ कर चुके। जिस दिन आप माफ़ कर दोगे, ये समझ लेना कि उस दिन आपका असेंशन और हो गया है। अभी आप जहाँ जिस लेवल पे हो, आप एक स्टेप और आगे बढ़ गए हो, क्योंकि आपको उस इंसान की उस कार्मिक एनर्जी ने स्टक करके रखा है। जिस दिन आपने वो ब्रेक किया ना साइकिल, आप आगे बढ़ जाओगे, वो बंदा वहीं पीछे रह जाएगा। तो हमें अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस को हमेशा, ठीक है किया ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, माफ़ कर दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा भी, मतलब खैर यहाँ सभी पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी एक मैं बोलूँगी कि विलिंगनेस जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो उस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर ढालिए। विलिंगनेस अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ तो वो होता है आपकी खुद की इच्छा से, है ना। कई बार क्या होता है कि कोई कुछ बोलता है, जैसे अभी अगर आप लोगों ने मेरा इनर चाइल्ड का गाइडेड मेडिटेशन किया हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने एक चीज़ बताई थी, कई बार हम दूसरों के कहने पे अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो हमारा मन करता है, हमारी खुद की इच्छा होती है, उसको हम मारते चले जाते हैं। तो विलिंगनेस आपके लिए वो है कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो खुद आपकी राय जो है, आप उस पर अडिग रहिए, आप जो करना चाहते हैं वो करिए, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल बोलूँ तो स्वेच्छा भी इसका हिंदी में एक वर्ड होता है, मतलब इसका मीनिंग होता है। तो खुद की इच्छा से अगर आप कुछ करेंगे, वो अपने अंदर दृढ़ निश्चय ज़रूर रखिएगा कि मुझे करना है तो मैं करके रहूँगी, ठीक है।
ये जो फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये इम्पॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स, और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये मैंने आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स बताए हैं जो आपके वाइब्रेशंस को हाई करते हैं। ठीक है, अभी आप चाहे कितने भी लो वाइब्रेशन में हो जाओ, लेकिन अगर आप ये चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे तो आपके वाइब्रेशंस को आप कभी लो नहीं होने देंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अपने वाइब्रेशंस को हमेशा हाई रखें ताकि आप अपने हायर सेल्फ से जल्दी कनेक्ट हो सकें। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को मुझे इतना ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा कर्मास वाली सीरीज़ थी उसी को लेकर मैं बनाऊंगी, और उस वीडियो में एक्चुअल में बहुत इम्पॉर्टेंट जो अभी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि कार्मिक पार्टनर्स जो होते हैं उनके क्या साइंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी बात करेंगे, कर्मास के ही अंदर वो चीज़ें आती हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशनशिप है तो उसके कैसे साइंस, आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं। तो आपके कार्मिक पार्टनर के कुछ सिम्टम्स और साइंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और कर्मास की वीडियोस बहुत आगे तक जाएंगी क्योंकि हमारी लाइफ बेस्ड होती है कर्मास के ऊपर। ठीक है, तो इस पर तो जितनी बातें हो उतना कम है। हम लोग कर्मास के ऊपर अभी मैंने शायद 3 ही वीडियो शायद अपलोड की है। मैं यही चाहूँगी कि अगर आप लोगों को कर्मास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को अरेंज करके एक और वीडियो बनाऊँ। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपका एक क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे लोगों के मन में होता है लेकिन वो नहीं पूछ पाते। तो हो सकता है कि आपका वो सवाल बहुत सारे लोगों के मन में जो उठ रहे क्वेश्चंस हैं उनका जवाब उनको मिल जाए जब मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूं। तो अगर आपको कर्मा से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने, अभी मुझे 2-3 क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं, तो जब मैं उससे क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वो वीडियो बनाऊंगी कर्मा की, उसमें वो चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूंगी। बट अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कार्मिक पार्टनर्स के जो साइंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो दूसरा चैनल है मेरा, उस पर आज मैं ज़ोडिएक साइन का जो वीडियोस है रेस्ट ऑफ जनवरी वो मैं अपलोड कर दूंगी। बने रहिए मेरे साथ में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।